राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आज श्री राधा चरित्र का भाग 18 है। तो इस बार उद्धव ब्रज जाता है, जो कि श्री कृष्ण भेजते हैं। तो जब उद्धव ब्रज जाते हैं, देखते हैं कि पूरे ब्रज में किसी के भी मुख पर मुस्कुराहट नहीं, पूरा रूखा रूखा ब्रज लग रहा है। उद्धव ने बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जब नंद बाबा खिरक से आए तो उद्धव ने बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। बड़े प्रसन्न हुए बाबा सुन के, कहे तुम भी तो मेरे श्याम सुंदर जैसे ही तो हो, और अंदर लेकर आए। यशोदा मैया से मिलवाया। उद्धव की मैया से भेंट हुई, पर उद्धव तो बताने आया था कि ज़्यादा कृष्ण को याद मत करो, स्मरण मत करो, रोया मत करो उसकी याद में। तो यहाँ पर तो उद्धव कहता है कि बाबा मैया, आप अगर रोओगे, उसे याद करोगे तो मथुरा में कन्हैया को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैया हंसकर बोली कि मथुरा में, अरे तू भावरा हो गया है क्या, जो तू कुछ भी बोल रहा है। कन्हैया तो एक क्षण मेरे बिना नहीं रह सकता। तू कह रहा है वो मथुरा में है, तू पागल हो गया है। कृष्ण तो वो सामने खड़ा है, तुझे दिख नहीं रहा। उद्धव सामने देख रहा है, आंखों को मल मल कर देख रहा है, लेकिन उसको श्री कृष्ण दिख जाए, कोई नहीं दिख रहा उसे, लेकिन दिख ही नहीं रहा कोई। उद्धव को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उद्धव कहता है कि कैसे समझाऊं इनको, ये तो यही नहीं मान रहे कि वो छोड़ कर गए हैं। इन सबको कैसे समझाऊं, ये सब तो कोई समझ ही नहीं रहा है। इतने ज्ञान होते हुए मेरी बुद्धि बौरा गई है, काम नहीं कर रही है। कौन से शब्द से समझाऊं, ये समझें। ये ये तो समझाने पे भी नहीं समझना चाहते। मैया कहती है कि उद्धव, वो देखो कन्हैया माखन मांग कर खाना चाह रहा है। तो मैया अपनी जगह से उठी। आयु होने के कारण उनके पैर, उनके शरीर नहीं लड़खड़ा रहा। वो कृष्ण विरह के कारण उनके शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। आँखों की रोशनी कम हो रही है। चलते हुए पाँव लड़खड़ाते हैं। फिर भीतर जाती हैं, अंदर चली गई। तो नंद बाबा ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अब तुम यशोदा से मत कहना कि कृष्ण मथुरा में है। ऐसा क्यों? उद्धव पूछा। क्योंकि जब ये सोचती हैं कि कृष्ण यहीं है, तो इसके हृदय में ठंडक पड़ती है, शांति पड़ती है। उससे से यशोदा जी पा रही हैं। अगर उसे पता चल गया कि कृष्ण यहाँ नहीं है, तो फिर वो जी नहीं पाएगी। इसलिए उद्धव, तुम ये बात दोबारा मत कहना। जा, अब जाकर वृंदावन के दर्शन करके आ। और फिर उद्धव वृंदावन के ओर चल दिए। तो सारी सखियां यमुना घाट पर बैठी हुई थी। कहती हैं, हे राधा रानी, भूल जा उस छलिया श्याम सुंदर को, मत याद करो उसको। श्री जी, आपकी ये स्थिति उसी के कारण हुई है। हम उस कपटी का मुख भी नहीं देखना चाहते, उसने आपकी ऐसी दशा की है। लेकिन श्री राधा रानी इतनी सरल कहती हैं, तुम सब कितनी मूर्ख हो जो तुम श्याम सुंदर को ऐसे कह रही हो। तुमने तो प्रेम को समझा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझको कन्हैया की निंदा सुनकर शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? मैं इस बात से खुश होंगी कि उसने हमें धोखा दिया। बंद करो उसकी निंदा करना। श्री जी श्री कृष्ण का पक्ष लेकर कहती हैं, क्या मुझे दुख होता है? तुमको ऐसा लगता है क्या कि मैं दुखी हूँ? मेरे हृदय में कष्ट है? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे हृदय में एक शीतलता है, शांत है। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, वहाँ श्याम सुंदर मथुरा में खूब आनंद में हैं, होंगे, प्रसन्न होंगे। तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये अश्रु बहाती हूँ। मेरा हृदय तो एकदम प्रसन्न है, मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। वहीं उद्धव बैठा बैठा सब सुन रहा है। तो उद्धव ने सखी के बीच में श्री राधा रानी
को प्रकाश कुंज देखा तो श्री जी के पास गया। उद्धव ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया तो श्री जी ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उत्तर में कहता है मेरा नाम उद्धव है। और तो पूछती है कहाँ क्यों क्यों कैसे आए हो? तो वो बोलता है कि उद्धव बोलते हैं कि प्रियतम का संदेश लेकर आया हूँ। श्री जी खूब जोर से हंसी। अरे बावरे, तेरे को दिखाई नहीं देता? वो सामने श्री कृष्ण पाषाण पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। तू क्या ही संदेश देगा मुझे? मुझे खुद ही वह बता देंगे। उद्धव को समझ आ गया कि यहाँ भी वही रोग है। कहता है पूरा वृंदावन ही पागलों से भरा पड़ा है, जिधर जाओ वही सब कहते हैं। उद्धव ज्ञानी, उसको लगता है कि इनका विरह एक ही तरह से शांत हो सकता है। कहे सब आंख बंद करो। श्री राधा रानी कहती हैं मैं तो श्री कृष्ण को खुली आंखों से भी देख पा रही हूँ। उद्धव ने कहा हृदय को शांत करो। तो श्री जी कहती है हृदय में तो विरह अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उद्धव कहा अच्छा प्राणायाम करो, श्वास को अंदर बाहर करो। तो राधा रानी कहती है मेरी हर श्वास से अंदर से श्री कृष्ण और बाहर से श्री कृष्ण आते हैं। तो फिर आसन सिद्ध करो। श्री राधे ने कहा कब तक आसन सिद्ध करें? उद्धव बोलता है महीनों तक बैठकर आसन सिद्ध करो। तो श्री राधा रानी कही कि अगर उद्धव उसकी प्रतीक्षा करनी हो तो मैं पूरे जीवन ही एक आसन में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। तो उद्धव थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि तुम वासी नहीं समझोगे ज्ञान की बातें। तब श्री किशोरी जो कहती हैं तू भी नहीं समझेगा प्रेम की बातें। तुझको अगर प्रेम की बातें समझना भी है तो तुझे प्रेम का अनुभव करना होगा। तो उद्धव माथा पकड़ के बैठ जाता है। कैसे इन्हें समझाऊं? तभी वहीं पर उड़ते उड़ते एक भंवरा श्री जी के चरणों पर बैठ गया। फिर लाडली जो आवेश में आकर कहती हैं दूर हो यहाँ से, मेरे चरणों को मत छू। मैं जान रही हूँ कि तू कौन है, मेरे चरणों को क्यों छू रहा है। ये भी मैं जानती हूँ तेरा जो छलिया यार है ना, मित्र है, वो भी मेरे चरण कभी ऐसे छुआ करता, मेरे चरणों पर बैठ जाया करता था, मेरे चरणों के पास बैठ जाया करता था। मैं तुझके पहचान ली हूँ। तो भंवरे ने पूछा तुम कैसे पहचान ली श्री जी? तो कहती हैं तू काला है ना, ये जो सारे काले होते हैं ना एक जैसे ही होते हैं। उस काले ने प्रेम दे दिया और उसका हृदय तो निष्ठुर है। तू भी वही करता है, पुष्प से रस तो ले लेता है, मीठा रस ले लेता है और फिर उड़ जाता है। यही गुण तो तेरे अंदर भी है जो तूने उससे सीखा है। तुम सब एक जैसे हो। वो भंवरा उन्हें गोरे चरणार बिंदों में बैठा रहता है। श्री राधा रानी कह रही हैं अभी भी यहाँ से नहीं हटा। कह रही हैं हट हट कपटी, यहाँ से चले जा, तू यहाँ से, तू भाग यहाँ से। कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखती हैं कि कहीं रूठ के सच में तो नहीं चला गया। फिर देखती हैं कि हाँ बैठा हुआ है। फिर उससे पूछती हैं क्या कहने आया था वैसे तू? भावरा कहता है कि कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं। उसकी बातों को सुनकर श्री जी बड़ी खुश होती हैं कि वे मुझे अभी भी याद करते हैं। यहाँ जो भंवरा है ये कुछ भी नहीं बोल रहा। भंवरा तो शांत एकदम बैठा है। तब श्री राधा रानी को सुनाई क्यों, ये तो सिर्फ श्री राधा रानी को सुनाई दे रहा है। कहती हैं कि वे हमें याद करते हैं। तो ये सच कह रहा है? हम ब्रज के लोगों को वो अभी भी सोचता है? वो तो हमें याद ही नहीं करता। हम तो ये ब्रज वाले यही सोचते हैं कि वो हमें याद ही नहीं करता, वे हमें भूल गए हैं। और ये बात सुनकर श्री जी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर शांत होकर चुपचाप हो गई। फिर ब्रह्मा से कह रही हैं कि क्या गा रहा है वैसे तू? यहाँ पर कुछ भ्रमर नहीं गा रहा, बस श्री जी को आवाज़ सुनाई दे रही है। भ्रमर गीत गा रहा है, उनको ऐसा सुनाई दे रहा है। भ्रमर कहता है कि हे श्री राधे, मेरे वाणी में सामर्थ्य तो नहीं कुछ गाने की, पर हाँ मैं अपने मधुपति के गीत गा रहा हूँ। मैंने अपने मथुरापति के गीत गा रहा हूँ। श्री राधा रानी ने कहा कि तू मेरे पास मथुरापति के गीत गा रहा है? अरे भंवरा,
तू मुझे जलाने के लिए उस मधुपति के गीत गा रहा है, ये बताने के लिए कि अब वो राधा नाथ नहीं रहे, वो राधापति नहीं रहे, वो यदुपति बन चुके, इसलिए तू ये गीत गा रहा है। सारी सखियाँ बोल पड़ी। ये समझ कर रखना भौरे कि श्री राधा रानी का साम्राज्य है ये। यहाँ पर मथुरापति कोई नहीं है, यहाँ पे कोई मधुपति नहीं है। यहाँ सिर्फ राधापति के गीत गाए जाते हैं, राधा रमण के गीत गाए जाते हैं, राधा नाथ के गुण गाए जाते हैं, ना कि किसी यदुपति या मथुरापति के गीत। भंवरे ने कहा, अच्छा अब मैं राधापति के गीत गाऊंगा। फिर कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और जैसे गुनगुनाने लगा तो श्री राधा रानी ने उसे रोका। कहा कि तू तो बड़ी बड़ी सभाओं में गीत गाता है, मथुरा नरेश के यहाँ गाता है, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ गाता है, राजाओं के सभा में गाता है, वहाँ पर तुझे बड़े बड़े उपहार भी मिलते होंगे। तुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से यही आशा करके आए होगे कि श्री राधा रानी के दरबार में गा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो मिलेगा ही, कुछ लेकर ही जाऊँगा। लेकिन श्री जी रोने लगी। कहीं उन नगर वालों के पास बहुत कुछ है देने के लिए, हम गांव के अनपढ़ गोपियाँ तुम्हें क्या ही दे पाएंगी। हमने कृष्ण को भी नहीं कुछ दिया, बिना सूखी रोटी के अलावा, माखन के अलावा हम उन्हें क्या ही दिए हैं। हे तो भौरा कह रहा है, हे राधे, मथुरा में तो मिलता रहता है, आपसे तो मैं कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। क्या दोगी आप मुझे, मुझ जैसे तुच्छ को। तो श्री राधा रानी करुणा भरी आवाज में कह रही हैं, हमारे पास तो कृष्ण का दिया है, हम क्या देंगे। तो पूछा कि क्या दिया है स्वामी। स्वामी तो लाडली जो कहती हैं कि कृष्ण ने हमें ये नेत्रों के अश्रु प्रदान किए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे प्राण प्रिय का उपहार है। भंवरा, इसके अलावा मैं तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ, हम लोगों के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं देने के लिए। उद्धव वहीं पर बैठा हुआ, उद्धव सब कुछ सुन रहा है बैठकर और सोच रहा है कि मैंने यहाँ पर बुद्धि क्यों ही लाई। कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, अकारण ही हंसना हो रहा है, अकारण ही रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा भ्रमर गीत सुनाते हुए, ना ही मुझे कोई कुछ भी करता हुआ दिख रहा है। ऐसा सोच ही रहा था उद्धव की श्री राधा कहीं की नहीं सुनना तेरी इन बातों को, नहीं सुनना उस कार्य की बातें। तू संदेशा लेके आया है कि मुझे देखकर तू हंस रहा है, हम सबको देखकर तू हंस रहा है, तू प्रसन्न हो रहा है, जा यहाँ से दूर चला जा। तो ये बात सुनकर भंवरा दूर गया और जैसे वो गया तो श्री राधा रानी कही, वो भंवरा चला गया, अरे जाओ उसको कोई लाओ, कहीं बता ना दे कि मैंने कृष्ण को क्या कहा है, उसे पकड़ के लाओ। बस ये बोला ही था कि भंवरा फिर लौटकर श्री जी के चरणों पर बैठ जाता है। तब श्री जी के हृदय पर शांति पड़ती है कि आ गया वापस। फिर ललिता सखी कहती है, स्वामी आप कह तो रही हो कि उस आप उसको नहीं सुनना चाहती, आप श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहती, लेकिन क्या आप रह पाओगी बिन श्री कृष्ण की चर्चा के। तब कहती हैं श्री जी की यही तो हमारी मजबूरी है कि जो हमें पीड़ा दिया है उसकी चर्चा के बिना हम जी नहीं पाएंगे। कष्ट देने वाला भी वही है और कष्ट हरने वाला भी वही है, दवाई भी वही है, रोग भी वही है। भंवरे से कहती है, पेट में से मुरली निकाल कर ये देख, जो तेरा यार है ना वो यही देख के गया था कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो इसे बजा देना। तो भंवरे ने प्रश्न किया कि बजाई आपने अभी तक तो कहती हैं कि क्यों बजाऊं, इसलिए कि मैं बजाऊं और फिर वो दौड़ा दौड़ा आ जाए। भंवरे से कहती हैं, ना ना, तू अभी प्रेम समझा ही नहीं, मैं बुलाऊं
और वो आए, ये प्रेम थोड़ी तो है। प्रेम वो जिसमें वह खुद ही खींचा हुआ चला आए। तो श्री जी कहती हैं, भ्रमर, हे भ्रमर, ये बांसुरी भी रोती है। कहती है, बोल बांसुरी, तुझे क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। कहती है, श्री जी ने बांसुरी को अपने कानों से लगा लिया और पूछती हैं, बता तू क्यों रोती है। बताइए, हमारी श्री जी इतनी इतनी कोमल, वो एकदम, उनकी हालत एकदम दयनीय हो गई है। उद्धव कहता है, ये क्या पागलपना है, पागलपना की भी एक सीमा होती है। तो बांसुरी कहती है, ऐसा बोलना चाह रही है बांसुरी कि हे श्री राधे, भ्रमर क्या जाने वियोग, जिसका हृदय टूक टूक हो गया हो वियोग तो वह जाने, दूसरा क्या जाने वियोग, वो आपका विरह क्या जानेगा। हे राधे, इस भंवरे को अपना दर्द मत सुनाओ, इसे आपका दर्द समझे, इसको आपका दर्द नहीं समझ आएगा। इसने कभी विरह की आग में जला नहीं ना। ये बावरा क्या समझे कि विरह क्या होता है। उद्धव आया, हाथ को आगे बढ़ाया, कहा, ये लीजिए श्री कृष्ण प्रिया, यह पत्र, ये पाती, ये संदेश पढ़िए। उद्धव ने कहा कि अपनी प्रियतम का पत्र है, आपकी प्रियतम का पत्र है, आप इसे पकड़िए और पढ़िए। तो श्री जी ने कहा, उद्धव, बड़ी भारी समस्या है। पूछा, क्या समस्या है श्री जी। तो कहती हैं कि क्या बताऊं, ये पत्र हम ना तो आँख से देख सकती हैं और ना ही हृदय से लगा सकती हैं। उद्धव बोला, क्यों। तो बोली, अगर आँख से बस देख भर लिया तो जो इन जो पत्र में जो अक्षर है ना, ये हमारे अश्रु से बह जाएंगे, और अगर हमने इसे हृदय से लगा लिया तो ये पत्र भस्म हो जाएगा। जो हमारा हृदय है, उस हृदय में विरह की अग्नि जल रही है जो इस पत्र को जला देगी। इसलिए हे उद्धव, ना मैं इसे पढ़ सकती हूँ और ना ही इस हृदय में लगा सकती हूँ। कृपया अपना ये पत्र अपने पास ही रखो। उद्धव कह रहे हैं कि एक बार पढ़ तो लो, पढ़ के तो देखो। तो श्री जी कहती है, ना ना उद्धव, हमने श्याम सुंदर को पढ़ लिया, अब इस पत्र को पढ़ने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे उद्धव, अगर तेरे पास योग है तो हमारे पास वियोग है। इसलिए हे उद्धव, अब अपने स्वामी से कह देना कि अब हमारी उससे कोई भी शिकायत नहीं, हमारी कोई भी मांग नहीं। वो जहाँ जिसके साथ रहना चाहता है वो रहे, हमें उसकी जो प्रसन्नता होगी उसमें ही हमारी प्रसन्नता है। ये बात कहकर श्री उद्धव जी को भेज दिया गया। लेकिन उद्धव जा नहीं रहे, कह रहे हैं कि अब मुझे इस ब्रज धाम को छोड़कर नहीं जाने का मन हो रहा है। मुझे इस ब्रज की माटी से ही लिपटे रहना है, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता। हे श्री राधे, मुझे अपने चरणों में कोई छोटा सा स्थान प्रदान कर दो। अब ये उद्धव मथुरा का नहीं रहा, अब ये उद्धव ब्रज का हो गया। उद्धव तो अब श्री कृष्ण का भी ना रह गया, अब ये उद्धव आपके चरणों का दास बन गया है, सेवक बन गया है। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि ये अवसर भी तुम्हें मिलेगा उद्धव, जब तुम ब्रज में वास करो। लेकिन अभी स्वामी प्रतीक्षा में है कि ब्रज से उद्धव मेरे लिए संदेश लेकर आता होगा। इसलिए उद्धव, तुम जाओ, प्रियतम को संदेश देकर आओ। तो आज हमने ब्रज में उद्धव को देखा और कल हम उद्धव को मथुरा में श्री कृष्ण के पास देखेंगे। तो कल श्री राधा चरित्र का आखिरी भाग होगा और कल हमारा श्री राधा चरित्र संपूर्ण हो जाएगा। और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।